हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का अपने और एसएल केमिस्ट्री मस्ती चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का टॉपिक हमारे क्लास 10th के लिए है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन। पहला रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन का मतलब है कि जो प्रतिरोध हैं उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा। तो देखते हैं टॉपिक क्या होगा हमारा। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इमेज बनाता हूँ किसकी, पैरेलल की। तो यहाँ पर जो क्या होगा, इमेज होगी, ये होगी हमारे पास में। इमेज को क्या बोल सकते हैं हम, सर्किट बोल सकते हैं। सर्किट का मतलब क्या है कि फिगर भी बोल सकते हैं हम। ये तीन रेजिस्टेंस है। तीन रेजिस्टेंस का मतलब तीन प्रतिरोध हैं। इसे क्या कहेंगे आप, R1 क्या देंगे, R1। इसे R2 क्या देंगे और इसे R3 क्या देंगे। लेकिन एक क्या है कि इनके अंदर एक यहाँ पर बैटरी लगी होती है, ठीक है, इसे बैटरी बोलते हैं। यहाँ पर लॉक होता है या कुंजी बोल देंगे, कुंजी या लॉक, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो तीनों रेजिस्टेंस है, तीनों रेजिस्टेंस का मतलब यानी कि R1 R2 R3 है, इनके अंदर जो क्या होगा, विभवांतर होगा, सभी के अंदर एक समान होगा। अर्थात जो विभवांतर है, विभवांतर कैसा होगा, सब में एक समान प्रवाहित होगा, एक समान, ठीक है। तो यहाँ पर R3 में भी कैसा, विभवांतर एक समान। लेकिन जो धारा बहेगी, धारा का मतलब इलेक्ट्रिसिटी करंट चलेगा, और इलेक्ट्रिसिटी करंट यहाँ से आई चालू हुआ और यहाँ से चलते चलते कहाँ आ गया, आई यहाँ पर आ गया। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर आया, इस वाले सिचुएशन पर आया, इस वाले पॉइंट पर आया, तो हमारा जो आई है वो तीन भागों में डिवाइड होगा। एक ऊपर की तरफ गया, एक इधर और एक इधर। तो हम इसे I1 कह देंगे, इसे I2 कह देंगे और इसे क्या कह देंगे हम, I3 कह देंगे, ठीक है। I1 I2 I3 बोल देंगे। तो अब इसके ऊपर हम क्या पूरा डेरिवेशन करेंगे, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के हिसाब से। तो यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले अगर क्या कि इसकी थ्योरी लिखनी है तो थ्योरी कैसे करोगे। देखो थ्योरी बहुत आसान है लिखना। क्या कि प्रतिरोध यानी कि R1, ठीक है, कौन सा R1, R1 का कौन सा पहला सिरा, और R2 का कौन सा पहला सिरा, और R3 का कौन सा पहला सिरा। कहां पर, पॉइंट ए मान लो यहाँ पर, ठीक है, पॉइंट ए मान लो, और इधर कौन मान लो, पॉइंट बी मान लो, ठीक है। मान सकते हैं, आराम से मान सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तथा दूसरा प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध वह पहला प्रतिरोध वह तीसरे प्रतिरोध का कौन सा बाद वाला सिरा कहां, बिंदु बी पर जोड़ देते हैं। ये थ्योरी है छोटी सी। और इस क्रम में जुड़ा प्रतिरोध क्या कहलाता है, पैरेलल रेजिस्टेंस कहलाता है। पैरेलल रेजिस्टेंस का मतलब है समांतर क्रम कहलाता है। तो देखेंगे इसको, अब इसे हम सोल्व करेंगे, डेरिवेशन करेंगे। इसे हम फॉर्मूला लेकर आएंगे। कौन सा वाला फॉर्मूला प्रयोग करेंगे, 1/r इक्वल टू बराबर 1/r1 प्लस के 1/r2 प्लस के कौन सा हो जाएगा, 1/r3। ये फॉर्मूला प्रयोग करना है इस चित्र के फिगर की सहायता से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ओम के नियम के अनुसार, जो ओम होता है, ओम लॉ, ठीक है, ओम एप्रोस्टियस लॉ, ओम ला क्या होगा, ओम ला होता है हमारा V बराबर कौन होता है, आई आर होता है। V बराबर कौन होता है, आई आर। लेकिन एक बात याद रखो कि यहाँ पर इंटू होता है, इंटू का मतलब गुणा होता है, यानी कि और करके आप ऐसा लिख सकते हैं, V इक्वल टू बराबर कितना हो जाएगा, आई कैलकुलेट कितना हो जाएगा, R इतना हो जाएगा। लेकिन हमारे पास में आई यही छोड़ो, क्योंकि R रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को इसके बटे में पहुंचा सकते हैं। तो हम और करके ऐसा भी लिख सकते हैं, V अपॉन कितना हो जाएगा, R इक्वल टू बराबर कितना, I। समझ में आ गई। अब ये तो हो गया हमारा ओम के नियम के अनुसार, नियम के अनुसार हो गया, ओम के नियम के अनुसार, यानी कि कौन, ओम लॉ अकॉर्डिंग। लेकिन अब इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार हम बात करेंगे किस पर, रेजिस्टेंस पर। और कितने रेजिस्टेंस पर बात करेंगे, तीनों रेजिस्टेंस पे करेंगे, R1 पे, R2 पर और R3 पे करेंगे, ठीक है। तो हम बात करेंगे पहले किसके लिए, फर्स्ट के लिए, यानी कि प्रथम रेजिस्टेंस के लिए। फर्स्ट रेजिस्टेंस, फर्स्ट रेजिस्टेंस टू अकॉर्डिंग, टू अकॉर्डिंग
फर्स्ट रेजिस्टेंस टू अकॉर्डिंग किसके अनुसार, ओम लॉ के अनुसार, यानी कि ओम लॉ के, ओम अप्रोस्टियस लॉ, यानी कि जो भी कुछ करोगे आपको क्या करना पड़ेगा, ओम के नियम के अनुसार ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, मैं इसे ऐसा भी कर सकता हूं कि इसे इधर लेके जाऊं और इसे इधर, यानी कि इसे इधर ले आया और इसे इधर, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं थोड़ा सा और करके, कितना हो जाएगा, I इक्वल टू बराबर V अपॉन R, कह सकता हूं ना, कह सकता हूं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसके अनुसार चलेंगे। अब देखो फर्स्ट रेजिस्टेंस में, जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है उसमें आई कितनी है, यानी कि I1 है, और यहाँ पर कितनी है I, तो अब I नहीं रखोगे, अब क्या रखना पड़ेगा आपको, I रख जाएगा I1 इक्वल टू बराबर, अब V सब में एक जैसा है, नोट पॉइंट यानी कि क्या है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, इसके लिए नोट पॉइंट बना देता हूँ कि ऑल रेजिस्टेंस इन प्रेजेंट नेशन, ऑल रेजिस्टेंस इन प्रेजेंट नेशन, वोल्टेज का मतलब विभवांतर होगा, इलेक्ट्रोपोटेंशियल होगा, वो कैसा होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सभी प्रतिरोधों में, सभी प्रतिरोधों में विभवांतर, विभवांतर को बोलते हैं इलेक्ट्रोपोटेंशियल, ठीक है। विभवांतर कैसा है, इक्वल है, एक समान है, V एक समान है, एक समान है, ठीक है, ये नोट पॉइंट बना दे। अब यहाँ पर क्या करोगे, V तो ऐसे के ऐसे रहने दोगे, ठीक है, क्योंकि सभी के अंदर विभवांतर कैसा है, एक समान है, यानी कि पहले के लिए कितना विभवांतर V है। तो अब बात करेंगे किसकी, प्रतिरोध की। अब पहले प्रतिरोध के लिए बात कर रहे हैं ना, तो पहला प्रतिरोध कौन है, आपके पास में R1 है, तो यहाँ पर कितना रखोगे, R1 रख दोगे, इक्वेशन नंबर क्या कह दोगे, फर्स्ट कह देंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब बात करेंगे किसके लिए, सेकंड रेजिस्टेंस के लिए। कहां पर, इमेज के अंदर सेकंड रेजिस्टेंस क्या होगा, सेकंड रेजिस्टेंस सेकंड रेजिस्टेंस के लिए किसके अकॉर्डिंग, अरे ओम लॉस, एवरीवन में लगेगा ये, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सभी के लिए एक रूल अप्लाई होगा, टू अकॉर्डिंग ओम लॉ, यानी कि ओम लॉ के अनुसार कार्य करना है आपको। तो यहां पर क्या करेंगे हम, I कितना हो जाएगा आपकी बात, I2 प्रवाहित हो रही है, तो यहां पर क्या लिखूंगा मैं, I2 लिख दूंगा, क्योंकि ओम लॉ तो ये है, इक्वल टू बराबर V, सभी में क्या रहा है, एक समान बह रहा है, सभी में कैसा बह रहा है, एक समान बह रहा है, तो यहां पर क्या लिख देंगे, V अपॉन R। लेकिन बात कर रहे हैं किसके लिए, दूसरे प्रतिरोध के लिए, दूसरे प्रतिरोध का मतलब दूसरे रेजिस्टेंस के लिए, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, R2 लिख दूंगा, इक्वेशन नंबर कितनी कह दूंगा, 2 कह दूंगा। अब मैं अगेन में दोबारा या पुनः, ठीक है, किसके लिए करूंगा, आपकी बार थर्ड रेजिस्टेंस के लिए करूंगा, तो थर्ड रेजिस्टेंस के लिए जैसे मैं बात करूंगा यहां पर, ठीक है, थर्ड रेजिस्टेंस के लिए बात करूंगा, के लिए किसके अकॉर्डिंग, टू ओम लॉ, ठीक है, यानी कि टू अकॉर्डिंग ओम लॉ। अब यहां पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ओम लॉ जो पहले करा है वही करना है, कुछ नहीं दिमाग लगाना है जरा सा भी, बस बहुत ना के समान लगाना है। क्या लगाना है, आपको पता है ना क्या, कि यहाँ पर जो धारा बह रही है I3 बह रही है, तो I के स्थान पर क्या रख देंगे, I3 रख देंगे, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा। लेकिन विभवांतर कैसा है, इसमें V है, V का मतलब यानी कि सब में एक समान है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे आप, V लिख दोगे अपॉन, लेकिन क्या है, R की बात है, R कौन सा है, 3 है, R का मतलब रेजिस्टेंस है, इक्वेशन नंबर कितनी कहोगे, थर्ड कहोगे। अब इक्वेशन 1 2 एंड थर्ड को क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन करेंगे, यानी कि ऐड करेंगे, ठीक है, इक्वेशन 1 एंड 2 एंड थर्ड, ठीक है, तो क्या करने पर, ऐड करने पर
को ऐड करने पर, ऐड करेंगे, जैसे हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, बहुत आसान काम है, ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर रफ कर रहा हूँ, चित्र तो बना लिया होगा, इतना रफ करा है इसमें कोई नहीं, पहले नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। तो यहाँ पर क्या है कि देखो क्या करना है कि जो I1 इक्वेशन 1 2 एंड 3 को क्या करा था, ऐड करा था। तो अब क्या हो जाएगा I1 I2 I3, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा क्या, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू है, बराबर है। जब ये सारे जुड़ेंगे तो ये भी जुड़ेंगे, हाँ जुड़ेंगे, तो यहाँ पर क्या करोगे, V अपॉन R1 प्लस के V अपॉन कितना हो जाएगा R2 प्लस के V अपॉन कितना हो जाएगा R3। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें एक बात याद करना है, क्या बात याद करना है कि I1 I2 I3 प्रवाहित हो रहा है इन प्रतिरोधों से निकलने के बाद, फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, I आ रहा है। तो ये सब I1 I2 I3 बराबर किसके होगा, I के। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा क्या, चूंकि मैं क्या लिखूंगा, यानी कि I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर हो जाएगा किसके, I के। यहाँ क्या करूंगा मैं, I1 I2 I प्लस I3 बराबर है किसके, I इक्वल टू बराबर कितना हो जाएगा, V अपॉन R1 प्लस के V अपॉन R2 प्लस के V अपॉन कितना हो जाएगा R3। लेकिन यहाँ पर सम में, यहाँ पर क्या है, सभी के अंदर आपको पता है कि V है, और V है तो यहाँ से कॉमन लिया जा सकता है आसानी से। तो मैं क्या कर दूंगा, I इक्वल टू बराबर V कॉमन लेने पर 1 अपॉन R1, ठीक है, प्लस के 1 अपॉन R2 प्लस के 1 अपॉन R3 हो जाएगा। लेकिन इधर गुणा में है तो V कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा। तो मैं यहाँ पर और करके ऐसा कर सकता हूँ क्या, लेकिन यहाँ से एक बात और पता है हमें, क्या पता है कि I बराबर है, कहां पर बराबर है, कि I बराबर है किसके, V अपॉन R के। तो मैं यहाँ पर ओम के नियम के अनुसार ये लिखूंगा क्या, कि I बराबर है कि मैं क्या, कि I इक्वल है किसके, V अपॉन R के, टू अकॉर्डिंग किसके अनुसार है, ओम लॉ के, ठीक है। तो यहां पर लिख दो ओम एप्रोचियस लॉ, ओम लॉ के अनुसार। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, V यानी कि अब I नहीं रखूंगा, I के स्थान पर V अपॉन R रखूंगा। तो यहां पर कितना हो जाएगा, V अपॉन R इक्वल टू बराबर V कैलकुलेट कितना हो जाएगा, ब्रैकेट में 1 अपॉन R1 प्लस के 1 अपॉन कितना R2 प्लस के 1 अपॉन R3। लेकिन गुणा में है तो इधर बटे में जाएगा, 100% जाएगा। मैं इसे और करके ऐसा करूंगा, V अपॉन कितना हो जाएगा, VR इक्वल टू बराबर 1 अपॉन R1 प्लस के 1 अपॉन कितना R2 प्लस के 1 अपॉन R3 हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब ब्रैकेट हटा भी सकते हो, आपकी इच्छा है तो, कोई इफेक्ट नहीं है। V से V काट दोगे, जैसे V से V काटोगे तो यहाँ पर कौन बचेगा, 1 बचेगा ना, हाँ बचेगा। लेकिन ये तो पता है ना, 1 अपॉन R इक्वल टू बराबर कितना हो जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस के 1 अपॉन R2 प्लस के 1 अपॉन R3। और यही फॉर्मूला हमें क्या करना था, पैरेलल के लिए प्रूव करना था, अर्थात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे कहते हैं